रूही का नया प्रेमी? स्पर्श की गलतफहमी। क्या कामयाब होगी दादी की चाल? दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में इन दिनों स्पर्श और रूही की दोस्ती रंग ला रही है। भाई रूही तो स्पर्श को अपना अच्छा दोस्त मानती है, लेकिन स्पर्श वो तो हर काम रूही से पूछ पूछ कर करता है। तभी तो देखिए आज कैसे वो पहुंच गया है रूही के पास अपनी दवाइयों के बारे में जानकारी लेने। ऐसे में रूही उसे जानकारी तो दे देती है, लेकिन स्पर्श उसके हाथ में देख लेता है उसकी डायरी और जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो उस डायरी में क्या लिखती है। खैर रूही तो बता देती है कि ये डायरी उसकी दिल की बातें सुनती है, लेकिन उसे क्या पता कि इसी डायरी के चलते इनका रिश्ता आगे चल के बदल जाएगा। असल में दादी प्लान कर रही है रूही और स्पर्श का रिश्ता जोड़ने की। तभी तो देखिए कैसे काजल पहुंच जाती है स्पर्श के कमरे में और गलती से रूही की डायरी गिराने का नाटक करती है। और जैसे ही रूही यानी कि राहत की डायरी स्पर्श के हाथों लगती है तो उसमें लिखी गई बातें पढ़कर स्पर्श हैरान होता है। इतने दिन साथ रहकर अब मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे स्पर्श से मेरी ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि मैं स्पर्श को पसंद करने लगी। पर क्या स्पर्श मुझे पसंद करता है? लेकिन उसकी जिंदगी में कोई और है। मैं स्पर्श से दिल की बात कहकर दोस्ती को भी कहा। मुझे ये बात स्पर्श को दादी पूनम जो दादी है, दादी और दादी की प्लानिंग होती है कि स्पर्श को रूही के क्लोज लाया जाए और स्पर्श को कहीं कहीं ये दिमाग में डाला जाता है क्योंकि स्पर्श और रूही बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनके दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं आता है, लेकिन दादी उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। सो जैसे कि हम देखते हैं कि स्पर्श भी धीरे धीरे मैनिपुलेट हो भी रहा है, पर रूही के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अब देखते हैं कि आखिर दादी स्पर्श को और कैसे रूही के करीब लाती है। हाँ, एक डायरी मिली है मुझे जो राहत की पर्सनल डायरी है, और उसमें स्पर्श पढ़ता है कि उसने मेरे बारे में स्पर्श के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और वो उसे कहीं ना कहीं पसंद करती है। तो नाउ आई एम गेटिंग कंफ्यूज कि ये क्या हो रहा है। क्या सच में राहत मुझे पसंद करती है? मेरी खुद की भी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, सो आई एम इन अ बिग ट्रबल। भाई रूही ने तो डायरी में किसी का भी नाम मेंशन नहीं किया है। ऐसे में डायरी पढ़कर स्पर्श गलतफहमी का शिकार हो गया है, क्योंकि उसे लगता है कि राहत ने वो सब उसके लिए लिखा है, लेकिन असल में राहत यानी कि रूही ने उसके लिए नहीं बल्कि ये सब नाहर के लिए लिखा है। खैर आगे चलकर ये गलतफहमी दूर होगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो प्रतीक और प्रतीक के पापा पहुंच गए हैं डेड बॉडी को कंफर्म करने के लिए। असल में पुलिस को लाश मिली है और ऐसे में पुलिस कंफर्म करना चाहती है कहीं वो लाश पूनम की तो नहीं। ऐसे में प्रतीक और उसके पापा उस लाश को कंफर्म कर रहे हैं कि वहीं छिप छिप कर प्रतीक की माँ ये सब देख रही है, क्योंकि वो भी जानना चाहती है कि आखिर पूनम मरी है या नहीं। खैर कहानी में एक से बढ़कर एक ट्विस्ट है। आने वाले समय में सारे ट्विस्ट धीरे धीरे सामने आ ही जाएंगे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग, बिल्कुल इन नेल पेंट्स की तरह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।